जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो कि डेली तेजस सीरीज के तहत क्लास चलवाया जाता है। तो अभी पर्वों का त्यौहार चल रहा है, उसमें भी पर्वों में भी आराम नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी जो है वो आप लोग के पीछे आ ही चुकी है। और वैकेंसी जो आ चुकी है तो ये एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी एग्ज़ाम समय से अपना मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही लेगी। तो इसलिए आराम नहीं करना है। पर्व त्यौहार तो आते ही रहते हैं कि इसमें विशेष तौर से तैयारी करना है। तैयारी जितना अच्छा करेंगे उतना ही मतलब एग्ज़ाम में रिस्पांस बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज सभी लोग का कमेंट आ रहा था कि मतलब भारत का भूगोल करवाने के लिए, तो आज भारत का भूगोल का एक नया चैप्टर, मतलब भारत का भूगोल जितना भी उससे क्वेश्चन बनेगा जो पूछने लायक होगा, जो एग्ज़ाम से पूछा हुआ है और एग्ज़ाम में पूछने वाला जो भी होगा उसको आज लेकर के आए हैं। और साथ में करंट अफेयर्स जो है वो करंट अफेयर्स तो हर एक एग्ज़ाम में मतलब रहता ही है, तो करंट अफेयर्स को भी साथ में लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि पर्व त्यौहार का भी सीज़न चल रहा है, इसलिए सभी लोग अभी पर्व त्यौहार में लगे हुए, कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, तो उनके लिए भी वो लाइव में आकर के कमेंट कर सकते हैं और वो अभी अपना जवाब को दे करके अपना तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का जो मतलब शेड्यूल है वो शेड्यूल जारी हो ही चुका है। सभी एग्ज़ाम जो है ये पर्व के बाद होने वाला है ही। तो ये बिहार का भी जितना भी एग्ज़ाम है वो उससे बिहार का जो भी मतलब एग्ज़ाम होता है उससे लगभग लुसेंट और करंट अफेयर्स जो एसपीडी का होता है उससे बहुत ही क्वेश्चन टकराता है और बहुत ही क्वेश्चन का मतलब संभावना रहती है लड़ने का। तो उसका उसी सब को लेकर के आए हैं। तो आज करंट अफेयर्स और भूगोल का क्लास करवाते हैं। भारत का भूगोल में बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग भी जवाब दीजिएगा, और इसमें कुछ सुधार अगर चाहिए तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे ग्रुप का जो एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन है, इसमें एक एफएमएससी का एक अंग एसएससी है, उसका स्थापना दिवस जो कि आज हमारे सभी साथियों के द्वारा मनाया गया है, जो कि मनाने के बाद ही ये क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका स्थापना जो हुआ था एसएससी ग्रुप का, ये 2014 में इसका स्थापना किया गया था और आज 9वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। और हम लोग के बीच उपस्थित भी बहुत सारे कैंडिडेट आज मतलब हुए थे और हम लोग को बहुत ही मतलब कैसे तैयारी करना है, किस तरह से सफल मेंबर जो आए थे वो सभी लोग हम लोग को भी बताए हैं। और साथ साथ आप लोग को भी क्लास में मिलेगा आगे, जब क्लास आपको दिया जाएगा उसमें आप लोग को भी इंटरव्यू जो करवाया गया वो भी आप लोग को मिलेगा, तो उसको भी देखिएगा और साथ साथ तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आप लोग, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये भारत जो है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 37 डिग्री। अक्षांशीय विस्तार पूछ रहे 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा अक्षांशीय। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000। बहुत अच्छा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां हो जाएगा। पहले स्थान पर क्षेत्रफल में कौन सा देश? रूस हो जाएगा। रूस के बाद कनाडा, ठीक है, कनाडा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है? रूस, ठीक है। कनाडा के बाद चीन हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका है, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और भारत का स्थान जो है ये 7वां है। और 8वां देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लापलटा। बहुत अच्छा, लापलटा नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42, ठीक है, 2.42% हो जाएगा। और इसकी जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? ठीक है, 17.5% हो जाएगा। ये अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार मतलब इसका किया गया है। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अभी चीन ही दे रहा है, लेकिन अब भारत आगे मतलब डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ। अपडेट होने के बाद भारत ही आ गया है अभी करंट में। लेकिन आंसर अभी जो भी लेता है, बीपीएससी भी एग्जाम लिया उसमें भी पूछा था, वो चाइना ही एग्जाम आंसर लिया है। आगे बताइए, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण 3214, बहुत अच्छा। और पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है टोटल? 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई कितना है? तटीय भाग की 7516.6 किलोमीटर है। और भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? वो 61। भूमि से लेकर के तटीय भाग की लंबाई वो 6100 हो जाएगा। बताइए, सबसे अधिक भारत की जो मतलब भारत का जो सीमा लगता है वो किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? 4096 किलोमीटर का लगता है। जो कि सबसे बड़ा राज्य कौन है बांग्लादेश से सटने वाला? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। कितने राज्य बांग्लादेश से सटता है? 5 गो राज्य सटता है। कौन कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, ये 5 राज्यों बांग्लादेश से सटता है। चीन से सटने वाला राज्यों की संख्या कितना है टोटल? चीन से 5 राज्य सटता है। सबसे बड़ा राज्य कौन है चीन से? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हो जाएगा।
पाकिस्तान से सटने वाले राज्यों की संख्या कितना है? ये भी 5 हो जाए। कौन कौन से राज्य सटता है पाकिस्तान से? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब हो जाएगा। 5 राज्य ये सटता है। सबसे ज्यादा लंबा जो है पाकिस्तान से वो राजस्थान सटता है, ठीक है। मतलब नेपाल से सटने वाले राज्यों की संख्या कितना है? नेपाल से ये भी 5 राज्य सटता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये 5 राज्य ये नेपाल से सटता है। आगे बताइए, म्यांमार से कितने राज्यों का सीमा लगता है भारत का? 4 गो राज्य हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और असम। नागालैंड हो जाएगी। ये 4 राज्य सटता है। भूटान से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? भूटान से असम सटता है। सबसे ज्यादा राज्य असम से सटता है भूटान का सीमा, जो कि 699 किलोमीटर टोटल सटता है, जिसमें भूटान का सबसे ज्यादा असम से सटता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। आगे बताइए, अफगानिस्तान से कितना किलोमीटर सटता है भारत का? 106, ठीक है, 106 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि लद्दाख ये राज्य एकमात्र है जो सटता है अफगानिस्तान से। बताइए, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? भारत के कुल कितने राज्य जो है पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं? 16 राज्य, टोटल 16 राज्य हो जाएगा। बताइए, बांग्लादेश से सटा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। नेपाल से सबसे सटा हुआ बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और म्यांमार से सटा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और भूटान से सटा हुआ सबसे बड़ा राज्य असम हो जाएगा। पाकिस्तान से सटा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान हो जाएगा। चीन से सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और इसका पहले नाम क्या था? पिगमिलियन, ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कोलवा पॉइंट जो है ये कहाँ स्थित है? कोलवा पॉइंट ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। कोलवा पॉइंट है। भारत और चीन की बीच सीमा रेखा जो है वो उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914, ठीक है, 1914 में हुआ था। और इसका निर्धारण कहाँ में किया गया था? भारत के ही शहर शिमला में किया गया था, शिमला में। बताइए, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा थी? अफगानिस्तान में जो अभी बदल गया है, डुरंड रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? डुरंड रेखा का 1896 में किया गया था, जो कि ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था। अभी वर्तमान में किसके बीच है ये? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा जो है अभी भारत में, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है वर्तमान में। आगे बताइए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। इसका निर्धारण कब हुआ था? ये 15 अगस्त 1947 को हुआ था, आजादी के दिन हुआ था। और ये किन के नाम पर किया गया था? ठीक है, सर जॉन रेड क्लिफ के द्वारा ही निर्धारित किया गया था। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी, ठीक है, काली नदी बनाती है। पटकाई की पहाड़ी जो है ये किसको किसको अलग करता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत को म्यांमार से अलग करता है, ठीक है, पटकाई बुंग की पहाड़ी हो जाएगी। बताइए, दक्षिण में श्रीलंका भारत से जो अलग हुआ है ये किस संधि के तहत अलग हुआ है? पाक जलदमरू मध्य से अलग हुआ है, ठीक है। आगे बताइए, पाक जलदमरू मध्य जो है इसके मध्य में कौन सा सेतु स्थित है? ये राम सेतु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय जो है ये कहाँ से मतलब गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। और ये कितने राज्यों से होकर के जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य से वो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। और ये ग्रीनविच, ये जो भारत का मानक समय है ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये दोनों राज्य कर्क रेखा और कर्क रेखा और ये मतलब भारत की मानक समय और कर्क रेखा जो है ये किस राज्य में जाकर कटती है? ये छत्तीसगढ़ में जाकर कटती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताइएगा, ग्रीनविच के समय से भारत का समय जो है वो कितना आगे है? 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 घंटा हो जाएगा। मतलब कर्क रेखा से भारत के मध्य से होकर के गुजरने वाली कितने राज्यों की संख्या है? 8 राज्य। कौन कौन सा राज्य है ये? ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। बताइए, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य जो है ये कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगा हुआ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसकी सीमा कितने राज्यों से होकर लगती है? 8 गो राज्य है और 3 गो केंद्र शासित प्रदेश हो जाए। 3 गो नहीं, एक ही है, दिल्ली क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी। एक गो मतलब दिल्ली हो जाएगा और 8 गो जो है वो राज्य हो जाएगा टोटल। बताइए, भारत के राज्यों में सबसे बड़ी तटरेखा जो है, तटरेखा की लंबाई जो है वो किस राज्य की है? गुजरात की। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मतलब किसकी है? आंध्र प्रदेश का। दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बताइए, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाती है ये कौन कौन से राज्य बनाती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य के द्वारा बनाया जाता है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है?
काराकोरम दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी वर्तमान में लद्दाख में हो गया है जोजिला दर्रा, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बारालचा दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक दर्रा कहाँ है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। जलपला दर्रा कहाँ है? ये भी सिक्किम में। बोमलिड्डा दर्रा कहाँ है? बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और यांगयाप दर्रा कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश। और तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर, ठीक है। तुजू दर्रा मणिपुर में हो जाएगा। पता है किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में होकर के प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा, जो कि कहाँ स्थित है? यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए कौन सी नदी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी। बहुत अच्छा, संकोच नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। बताइए सिंधु नदी द्वारा सिपकिल्ला का निर्माण जो किया गया है वो किस दर्रे से निर्माण किया गया है? ये जोजिला दर्रा से इसका निर्माण हुआ है। बताइए बुर्जिल दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित, ठीक है। श्रीनगर से लेकर के गिलगित को जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा से कौन सा मार्ग गुजरता है? बनिहाल से ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और ये जवाहर सुरंग जो है ना, ये बनिहाल दर्रा में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और ये किस देश के साथ सीमा लगता है तुजू दर्रा से? म्यांमार। भारत और म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है, ठीक है। सिपकिल्ला दर्रा किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश में है ना। ये शिमला से लेकर के तिब्बत को जोड़ता है। आगे बताइए जीवित जर पुल जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? जीवित जर पुल ये मेघालय, ठीक है। मेघालय में हो जाएगा। मतलब यूनेस्को में नहीं लाया गया था उसको, यूनेस्को की है नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो मिलते हैं वो कहाँ में जाके मिलते हैं? ये कन्याकुमारी मिलते हैं। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। जाफना द्वीप कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा के बीच में ये जाफना द्वीप स्थित है। बताइए पंजाब हिमालय की लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर है। और पंजाब हिमालय का विस्तार जो है ये किस नदी के बीच में है? पंजाब। सिंधु और सतलज नदियों के बीच में ये विस्तार हो जाएगा। और कुमायूं नदी का विस्तार जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? ये सतलज और काली के मध्य में स्थित है। 320 किलोमीटर लंबा है ये। नेपाल हिमालय किसको मतलब विस्तार है इसका? कहाँ से कहाँ तक है? काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक हो जाएगा। असम हिमालय का ये लंबा कितना है? 460। असम हिमालय की लंबाई कितना है? 720 मीटर ये किलोमीटर लंबा और तीस्ता एवं दिहांग के बीच में स्थित है ये। आगे बताइएगा गुलमर्ग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। अरावली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है, गुरु शिखर है। अरावली की राजस्थान में गुरु शिखर है जो कि सबसे ऊंची हो जाएगी। तमिलनाडु केरल की है वो अनाईमुडी जो है साउथ की। बताइए गुरु शिखर जो है ये राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है पहाड़ी पर। और इसकी ऊंचाई कितना है गुरु शिखर का? 1722 मीटर, ठीक है। 1722 मीटर हो जाएगा। बताइए अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? 3 नदी। कौन का? सोनम के ट्रिक से नाम से हो जाएगा। सोन नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा और महानदी हो जाएगा। ये तीनों नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सैंडल पीक कहाँ स्थित है? सैंडल पीक ये उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। जिसकी ऊंचाई कितना है सैंडल पीक का? 738 मीटर हो जाएगा, ठीक है। माउंट थुलियर कहाँ स्थित है? ये निकोबार में हो जाएगा। ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर हो जाएगा। और माउंट कोएबो जो है वो कहाँ स्थित शिखर है? ये दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। और माउंट हैरियट भी है, ये दक्षिणी अंडमान में भी स्थित है। मालाबार तट कहाँ स्थित है? केरल में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन गोवा कोकण तट जो है ये कहाँ से कहाँ तक का बीच कोकण तट कहा जाता है? गोवा से मंगलूर तक के तट को कोकण तट कहा जाता है। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? ये कवारती और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है, ठीक है। डुक्कन पास कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। और अलकनंदा और पिंडार के संगम जो होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देव प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। बताइए अलकनंदा का उद्गम स्रोत जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड के बद्रीनाथ से इसका उद्गम होता है, अलकनंदा का। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील कहाँ स्थित है? मानस बल झील ये कहाँ स्थित है? मानस बल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मानस अभ्यारण्य जो है ना वो असम में है। नागन झील कहाँ स्थित है? जम्मू का। और सात ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक। नैनीताल झील कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। बेमनाड झील कहाँ स्थित है? केरल राज्य में हो जाएगा, ठीक है। अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है? ये भी केरल में। पेरियार झील कहाँ स्थित है? ये भी केरल में हो जाएगा। और फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। पिछोला झील कहाँ है? राजस्थान में। ये डिडवाना झील कहाँ है? डिडवाना राजस्थान में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू आंध्र प्रदेश, ठीक है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना में, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन बताइए लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सा है? यही पूर्वोत्तर भारत का लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत का, ऐसे अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील बुल्लर झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामू झील है। भारत में चोलामू हो जाएगा। और जो कि चोलामू झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो होता है ये चोलामू झील से ही होता है, यहीं से। अगला क्वेश्चन बताइएगा उकाई परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी किस राज्य में? गुजरात, ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। बताइएगा पुलिकट झील जो है वो कहाँ स्थित है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। जिसका निर्माण कब हुआ था? ये 42वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। बोलिए 1976 में हुआ था। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? यही 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कौन सा है? कोच्चिकल जलप्रपात है। कोच्चिकल जलप्रपात है जो कि किस नदी पर है? बराही नदी पर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 455 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? गोवा का है। दूध सागर जलप्रपात है जो कि इसकी ऊंचाई कितना है? 310 है ना? 310 ही मीटर हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा जोग या गरसप्पा जो है ये किस नदी पर स्थित है? शरावती कर्नाटक में। और 255 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी पर है। यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा, जो कि इसकी ऊंचाई कितना है? 183 हो जाएगा। 183 मीटर है। और ये 183 मीटर है ये यन्ना जलप्रपात का, जो कि मध्य प्रदेश। धुआंधार का 10 मीटर ही है। नर्मदा धुआंधार जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर है। धुआंधार तो नर्मदा नदी पर। सॉरी मध्य प्रदेश में ये सुंडरू जलप्रपात जो है ना वो स्वर्णरेखा पर है। और वो 74 मीटर का है। और ये धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर है। और इसकी ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ स्थित है? ये केवड़िया गुजरात में स्थित है। और ये किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और कितना मीटर ये ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे, ठीक है। और पर्यावरण वन मंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। और गुजरात में विधानसभा की संख्या कितना है? 182, ठीक है, 182 हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा की संख्या कितना है? 200। राजस्थान में 200। बिहार में विधानसभा की संख्या कितना है? 243। बिहार में राज्यसभा की संख्या कितना है? 16। और लोकसभा की संख्या कितना है? 40। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन बने हैं वर्तमान में? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के अभी राज्यपाल वर्तमान में है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के? सीबी आनंद बोस। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट। मधुमक्खी पालन का क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है। मत्स्य का मछली पालन होता है। आगे क्वेश्चन बताइए फ्लोरिकल्चर में किसका उत्पादन होता है? फूलों का हो जाएगा। फ्लोरी में फूलों का हो जाएगा। बीटी कल्चर में किसका उत्पादन होता है? अंगूर की खेती होती है। पोमो कल्चर में
फलों का हो जाएगा, ठीक है। ओलेरीकल्चर में किसका उत्पादन क्या आता है? सब्जियों का उत्पादन होता है। हाइड्रोपोनिक्स में किसका उत्पादन होता है? ये जल बिना पौधों का उगाना, उसे कहते हैं। पता है कृषि जो है किस सूची का विषय है? राज्य सूची, ठीक है। और शिक्षा की सूची का विषय है? समवर्ती सूची का हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % भाग पर कृषि किया जाता है? 51, ठीक है। 51% पर। वन कितना % पर है? 21%। अभी वर्तमान में 24% हो गया है, लेकिन पहले 21% है। लेकिन 33 होना चाहिए, 24 अभी वर्तमान में हो गया है, नया डाटा। पहले 21 था। बताइएगा इलायची और काजू उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली कपास हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी जो है ना वो उसमें ज़्यादा हो जाए, और कपास के उत्पादन के लिए ये काली मिट्टी हो जाएगा। बताइएगा लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? इनमें आयरन और सिलिका दोनों की बहुलता होती है। बताइए भारत में मिट्टी के विज्ञान को क्या कहते हैं? मिट्टी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान। मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है भारत की मिट्टी को। अगला क्वेश्चन बताइएगा काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण किया जाता है। भारत में काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है सबसे अधिक? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन ऑक्साइड। इसमें भी आयरन ऑक्साइड की बहुलता होती है, ठीक है, इसी कारण लाल होता है ये। IR20 जो है वो किसकी फसल की पैदावार है? चावल, धान, ठीक है, धान का हो जाएगा। भारत विश्व का कितना % चावल उत्पादन करता है? विश्व का है चावल उत्पादन में भारत का स्थान ये 21.7% करता है। और भारत का स्थान कौन सा है चावल में? विश्व में दूसरा। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन। पहला चीन हो जाएगा, दूसरा पर भारत आ जाएगा, ठीक है। अगला कुछ विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? गेहूं में भी दूसरा है और चावल में भी दूसरा है, और दोनों में चीन का ही पहला स्थान है। गेहूं और चावल दोनों में पहला स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर के उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा राज्य जो अग्रणी है? पंजाब। और ऐसे उत्पादन में कौन सा राज्य आ गया है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं पर पड़ा। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966-67 में हुआ था। हरित क्रांति शब्द को किसने गढ़ा था? विलियम गॉड के द्वारा शब्द को गढ़ा गया था। और हरित क्रांति की शुरुआत कौन किए थे? MS स्वामीनाथन। विश्व में कौन किए थे? नॉर्मल बोरलॉग। और नॉर्मल बोरलॉग किस देश के थे? अमेरिका, USA अमेरिका के हो जाएंगे, ठीक है। बताए हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा, गेहूं उत्पादन, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन हो जाएगा। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन, ठीक है। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम और बायोडीजल हो जाएगा। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, टमाटर और मांस। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति, ये फल उत्पादन से हो जाएगा। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ परियोजना। नदी जोड़ परियोजना जो हो जाएगा वो अमृत क्रांति से हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से हो जाएगा। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? खाकी वर्दी, चमड़ा होता है। काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। और स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी, ठीक है, बागवानी हो जाएगा। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ढाका में बनाया गया था तिलहन का, बांग्लादेश में। बताइए फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। दूसरा हो जाएगा। पहला स्थान पर चीन हो जाएगा, दूसरा स्थान पर भारत है। और सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। आलू उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? उत्तर प्रदेश। आलू में उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंची कोटि का कहवा जो है वो कौन सा कहवा होता है? अरेबिका कहवा होता है, ठीक है। बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है? कपास नागपुर में हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। भारतीय गन्ना अगर पूछेगा तो लखनऊ हो जाएगा, और प्रजनन संस्थान हो जाएगा तब कोयम्बटूर हो जाएगा गन्ना में। केंद्रीय गन्ना है तब कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान भी कोयम्बटूर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला। और अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है? पेरू। पेरू हो जाएगा, जो बोलेविया की राजधानी ना है। बोलेविया की राजधानी लापाज है। पेरू की राजधानी लीमा। हाँ, पेरू की राजधानी लीमा है। बोलेविया की लापाज है।
राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये केरल का कोट्टायम हो जाएगा, केरल का कोट्टायम। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चाय ये जोरहाट, पश्चिम असम में ना है, असम में ना है, पश्चिम में बंगाल, दोनों सेम आप पड़ता है, असम पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रेशम, ये मैसूर में हो जाएगा। और राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जहाँ से प्रारंभ हुआ था ये 1857 की क्रांति, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर में स्थित है ये, पश्चिम बंगाल के। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंद्री, ठीक है, राजमुंद्री। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में हो जाएगा। और भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तिलहन, भारतीय तिलहन हो जाएगा, ये हैदराबाद में भारतीय तिलहन। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन हुआ था वो ढाका में हुआ था 1986। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये पूना में बनाया गया था, कृषि विज्ञान का। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया था? ये देहरादून में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? धान की उत्पत्ति, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया से हुआ है। और मक्का का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? मध्य अमेरिका से। गेहूं का उत्पादन कहाँ से हुआ है? मध्य एशिया से हुआ है गेहूं का। तंबाकू का उत्पादन कहाँ से हुआ है? उत्पादन हुआ है दक्षिण अमेरिका से, और चीन अभी अग्रणी देश हो जाएगा। रबर उत्पादन, रबर जो हुआ है कहाँ से उत्पत्ति हुआ है इसका? रबर का दक्षिण अमेरिका ब्राजील से हुआ। उर्दी का कहाँ से हुआ है? दाल सब भारत से हुआ है। और मूंग का? मूंग भी भारतीय हो जाएगा। जौ का जन्मस्थली कहाँ है? जौ का चीन में हो जाएगा। अरहर कहाँ से मतलब उपजाया गया था पहली बार? अरहर लाया गया था अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन सा भाग है? बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। इस तीनों में बताइए, सिंचाई का साधन जो है भारत में, ये कुआं से कितना % किया जाता है? 19%। कुआं और नलकूप से सबसे ज्यादा किया जाता है, जो कि 55.9% किया जाता है। और नहर से किया जाता है 31.4% किया जाता है, तालाब से 6.1% और अन्य स्रोत से 6.6% किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सिंचाई का प्रमुख साधन जो है, ये कौन सा साधन है? तालाब हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का, जो कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में किया जाता है तालाब सिंचाई। पंबा सिंचाई परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? पंबे नदी पर है। और किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है। बताइए, टिहरी पनबिजली परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। किस राज्य में स्थित है ये? उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। और भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना जो है ये कौन सी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना ही हो जाएगी, ठीक है। बताइए, सारण सिंचाई परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में हो जाएगा। और ये बिहार में किस नदी से सारण सिंचाई परियोजना ये पानी लेता है? गंडक से, ठीक है। और त्रिवेणी नहर जो है वो किससे पानी लेता है? वो भी गंडक से ही लेता है। आगे बताइए, मोनोजाइट जो है वो किसका है? इसका थोरियम का मोनोजाइट हो जाएगा, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग टिस्को जो हुआ था, टिस्को का स्थापना कब हुआ था? ये 1907 में हुआ था। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो खोला गया था वो बराकर नदी पर खोला गया था। कब खोला गया था? कुल्टी में खोला गया था, जो कि 1874 में खोला गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? ये 1955 में किया गया था। और ये किस देश के सहयोग से बना था? रूस, ठीक है, भिलाई रूस से बना था। अगला कुछ, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? 1964, ठीक है। और ये तत्कालीन बिहार राज्य के और अब झारखंड में पड़ता है बोकारो। और बोकारो स्टील प्लांट जो बनाया गया था ये किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया गया था। बताइए, सेलम इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ स्थित है? सेलम, ये तमिलनाडु में स्थित है सेलम। विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में हो जाएगा विजयनगर। आगे बताइए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। सेल के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सोमा मंडल, ठीक है, सोमा मंडल पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। बताइएगा, भारतीय जूट निगम की स्थापना जो हुआ था वो कहाँ हुआ, कब हुआ था? जूट निगम है ये 1971 में जूट उद्योग का स्थापना किया गया था। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से कौन जाना जाता है? मुंबई को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा तो कानपुर हो जाएगा। दक्षिण भारत का
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद हो जाएगा। बताइए सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा का कारखाना जो खोला गया था वो कब खोला गया था? 1854 में खोला गया था, जो कि कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था। ये असफल रहा था। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा 1854 में बम्बई में क्वासी डाबर द्वारा खोला गया था, जिसको 1856 ईस्वी में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 54 में स्थापना करके सफल हुआ था ये। और आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र का मिल की स्थापना जो हुआ था वो 1818 में हुआ था कलकत्ता में, वो असफल रहा था। और मुंबई वाला जो 1854 में हुआ है वो सफल हुआ था। और ये काम कब से शुरू किया था? 1854 वाला 1856 से प्रारंभ कर दिया था। आगे बताइएगा, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? आधा। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। और केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? सिल्क 1949 में हुआ था। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? ये 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब करंट अफेयर्स कुछ देख लेते हैं। बताइए भारत के अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। कैवें नंबर के उपराष्ट्रपति है भारत के? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, जो कि कैवें नंबर के हैं? 15वें नंबर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष जो बनी है पहली ओलंपिक संघ की, वो कौन बनी है? पीटी उषा। बहुत अच्छा, पीटी उषा बनी है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बनी है अभी वर्तमान में? हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा बनी है। बताइए पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन बनी है अभी वर्तमान में? दीपा मल्लिक बनी है। बताइए भारतीय बीमा नियामक विकास बोर्ड इरडा जो है, इरडा जो है इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इरडा के देवाशीष पांडे हो जाएंगे। एलआईसी की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और एलआईसी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नासकॉम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राजेश नंबीदियार हो जाएंगे, नासकॉम के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। यूटीआई के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी हो जाए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एसएस मुंद्रा। और इसकी स्थापना कब हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का? 1875 में हुआ था। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल भारतीय रिजर्व बैंक के कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। कैवें नंबर का है ये? 25वें नंबर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इफको के अध्यक्ष कौन है? यूरिया वाला इफको जो आता है, दिलीप संघानी, ठीक है, दिलीप संघानी हो जाएंगे। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष सुब्रकांता पांड्या हो जाएंगे। और पांडा है, सुब्रकांता पांडा। और महासचिव के रूप में शैलेश पाठक हो जाएंगे। बताइए एसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एशियाई क्रिकेट परिषद जैसा, ठीक है, जैसा हो जाए। आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आईसीसी के? ग्रेग बर्कले हो जाएंगे। किस देश के है ये? न्यूजीलैंड। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के 36वें नंबर के। और राहुल द्रविड़ जो है वो कोच है भारतीय क्रिकेट टीम के। अगला क्वेश्चन बताइए, बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजीत अगरकर, ठीक है, अजीत अगरकर को बनाया गया है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच किसे बनाया गया है अभी वर्तमान? बदले अभी अमोल मजुमदार को बनाया गया। ये किसका स्थान लिया है? रमेश पवार का स्थान लिया। अमोल मजुमदार अभी वर्तमान में बने हैं। आगे बताइए, हेलिना क्या है? हेलीकॉप्टर। ये टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा हेलिना, जो कि भारत के द्वारा डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, पेटीएम के सीईओ कौन है वर्तमान में? चल गया। पेटीएम के सीईओ सुंदर कुछ गूगल का है। भावेश गुप्ता है क्या? एप्पल के सीईओ बताइए, एप्पल के सीईओ कौन है? टीम कुक हो जाएंगे, ठीक है। और ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकिरानो हो जाएगी। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेटा इंडिया के सीईओ कौन है? मेटा इंडिया के प्रमुख के रूप में अभी नियुक्त किया गया है मेटा इंडिया के, ये सांध्या देवानाथन को किया गया है। बताइए गगनयान जो है थर्ड को कब छोड़ा जाएगा? 2024 में छोड़ा जाएगा। ये किस लिए छोड़ा जाएगा?
ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। मतलब निसार जो छोड़ा जाएगा वो कब छोड़ा जाएगा? 2024 में। ये किसके किसके सहयोग से छोड़ा जाएगा? भारत और अमेरिका, नासा और ये इसरो, ये दोनों मिल के छोड़ेगा इसको। गुलाब जो तूफान आया था इसका नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान। और आया कहाँ था ये? बंगाल खाड़ी। ठीक है। असनी कहाँ आया था? ये भी बंगाल खाड़ी में। असनी का नामकरण किसने किया है? श्रीलंका। ठीक है। सितरंग का नामकरण किसने किया है? थाईलैंड। ठीक है। और मोचा का नामकरण किसने किया है? यमन किया है। बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। हमून का नामकरण किसने किया है? हमून, ये ईरान के द्वारा किया गया है, बंगाल खाड़ी में आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में कौन है? फ्रंटियर। किस देश का है ये? अमेरिका का हो जाएगा। लूमी किस देश का है? लूमी ये फिनलैंड का। और विश्व का तीसरा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। दूसरा फुगाकू है जो कि जापान का हो जाएगा। मतलब कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चीन। और राज्य में कौन है कोयला में? उत्पादन में छत्तीसगढ़ और भंडारण में झारखंड हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। बताइए मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। और देश में कौन सा है मूंगफली में? चीन हो जाएगा। ठीक है। ज्वार उत्पादन में अग्रणी देश अमेरिका हो जाएगा और महाराष्ट्र जो कि राज्य हो जाएगा। बताइए पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन रखा गया। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। ठीक है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम क्या रखा गया है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम जो रखा गया है अटल सेतु रखा गया है वर्तमान में। दौलताबाद किला का नया नाम क्या रखा गया है? देवगिरी का किला रखा गया। हरिजन शब्द का नया नाम क्या रखा गया है? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया और ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ठीक है। मतलब झांसी रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा गया है? रानी बिरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान किस राज्य ने चलाया है? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान ये असम के द्वारा चलाया गया है। सबल योजना किस राज्य ने चलाया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया। गृह आधार योजना किस राज्य ने चलाया है? ये गोवा के द्वारा चलाया गया है। लेक लड़की योजना ये किस राज्य ने चलाया है? महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया है। बताइए एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना जो लगाया गया है ये किस राज्य ने लाया है? केरल के द्वारा लाया है। कौन है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री केरल के? पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किसने लाया है? बंधन बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ है? बंधन बैंक का 2013 में हुआ है। 13 में कोलकाता में। ठीक है। बंधन बैंक का 2015 में हुआ है जो कि कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और अभी वर्तमान में बंधन बैंक के सीईओ कौन है? सुंदर राम। ठीक है कर रहे हैं सुंदर चंद्र घोष। और इसके सीईओ हो जाएंगे। और अभी चंद्रशेखर। ठीक है। बंधन बैंक के अभी सीईओ वर्तमान में चंद्रशेखर घोष हो जाएंगे। आगे बताइएगा, सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य ने चलाया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। और महिला को नमन योजना ये किस राज्य ने चलाया है? ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। महिला @ कार्यक्रम किस राज्य ने चलाया है? कर्नाटक ने चलाया है। वोट फॉर होम योजना किसने चलाया है? कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सिद्धारमैया। ठीक है। सिद्धारमैया। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? थावर चंद्र गहलोत हो जाएंगे। कर्नाटक राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1956 में कर्नाटक राज्य का स्थापना हुआ था। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। ठीक है। बेंगलोर हो जाएगा। संजीवनी परियोजना किस राज्य ने चलाया है? हिमाचल प्रदेश। संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया है? बिहार सरकार। किस लिए लॉन्च किया था ये? कोरोना से संबंधित, कोरोना काल में किया गया था। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किस राज्य ने चलाया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन, वंदे भारतम पहल का शुरुआत जो किया गया है वो किस सरकार के द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र सरकार। ठीक है। स्माइल 75 पहल किसने चलाया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। विद्या निधि योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? कर्नाटक के द्वारा चलाया गया है। गाई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? गाई यात्रा ये नेपाल में मनाया गया है। और भोरे यात्रा कहाँ मनाया गया है? ये भी नेपाल में ही मनाया गया है। नदी उत्सव कहाँ मनाया गया है? नदी उत्सव अभी वर्तमान में 2023 में मनाया गया जो कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा मनाया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा नदी की सफाई के लिए किया जाएगा। अगला नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ओडिशा। बिहान मेला कहाँ लगता है? ओडिशा में ही लगता है। सियांग उनिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सियान उनिंग महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को हुआ था। कौन है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री? पेमा खांडू। ठीक है। और केटी पटनायक ने
केटी पटनायक राज्यपाल अभी वर्तमान में। लकड़ी की नक्काशी कला का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? लद्दाख को मिला। हाथरस हींग का जीआई टैग किसे मिला है? उत्तर प्रदेश। और नगीना लकड़ी का शिल्प कहाँ से मिला है? ये भी उत्तर प्रदेश को ही मिला है जीआई टैग। मैटी केला का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु को मिला। चोकला चावल का जीआई टैग किसे मिला है? चोकला चावल, ये असम को मिला है चोकला चावल। सलेम सागों का जीआई टैग किसे मिला है? सलेम साग का, साग सलेम, ये सलेम तमिलनाडु में स्थित है जगह, वहीं से मिला है, तमिलनाडु को मिला है। मैनपुर तरक्कसी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। आगे बताइएगा, गोंड पेंटिंग का जीआई टैग किसे मिला है? मध्य प्रदेश। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।